तो ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जीवन में सबसे जरूरी जो आनंद है वो है अच्छी सेहत का, यानी हेल्थ को जीवन में सबसे अधिक प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद दूसरा जो आनंद है वो है मान सम्मान का, प्रसिद्धि का, आपकी समाज में इज्जत का, चाहे वो धन के कारण हो, चाहे वो आपके गुणों के कारण हो। लेकिन अगर आप समाज में प्रसिद्ध हैं तो आप खुश रहेंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। चंद्रमा और समाज में प्रसिद्धि का, और अगर इससे उल्ट चले जाए तो चंद्रमा और समाज में बदनामी का आपस में एक संबंध है। यानी कि चंद्रमा समाज में प्रसिद्धि भी देता है और अशुभ प्रभाव में हो, थोड़े से भी शुभ प्रभाव में हो तो समाज में बदनामी भी देता है। देखिए, चंद्रमा हमारी मानसिक शक्ति का कारक है, एक ठंडा ग्रह है। यानी जो आपके खिलाफ कार्य करेगा वो पीठ पीछे से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली क्या होती है भाई? जिसके लगन में एक अंक लिखा जाता है, जैसे जो मैंने बनाई है। इसमें चौथे भाव में चंद्रमा की राशि आती है। तो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी बन जाता है। चौथा भाव मन का और सुख का कारक है और यही भाव इज्जत मान का और बदनामी का कारक है। इसलिए चंद्रमा का आपकी इज्जत और बदनामी से सीधा संबंध है। जिस भाव में चंद्रमा थोड़ा सा भी अशुभ प्रभावों में होकर विराजमान हो तो जातक को उस भाव से जुड़े मामले और उस भाव से जुड़े रिश्तेदारों से संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है। पता नहीं चलता कि जिसके रिलेशन आज आपके साथ बहुत अच्छे हैं, 2 दिन के बाद उसी के साथ आपके रिलेशन, आपके संबंध बहुत ही ज्यादा खराब करवा दे, क्योंकि इसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा जब
बदनामी करवाता है तो जातक की कोई बड़ी गलती नहीं होती, कोई बड़ा कसूर नहीं होता। खास तौर पर जब चंद्रमा की दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, और प्रत्यंतर दशा में भी अगर गोचर में ग्रहों का जातक पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो भाई जातक के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ये जातक की बदनामी हो सकती है। कितनी बदनामी होगी ये डिपेंड करेगा चंद्रमा पर कितने अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, चाहे अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना भी पड़ रहा हो तो थोड़ी सी बदनामी तो तब भी ये करवा ही देता है। यानी थोड़ी सी मेंटल टेंशन, मानसिक चिंता बदनामी के कारण ये करवा ही देता है। क्योंकि कुंडली में नक्षत्र भी देखते हैं, राशियां भी देखते हैं, भाव भी देखते हैं, दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा भी देखते हैं, वर्ष फल भी देखते हैं, आगे जो सब चार्ट होते हैं D9, D10 वो भी देखते हैं। उसके बाद कहीं जाकर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो भाई किसी न किसी स्थान पर थोड़ा बहुत कोई अशुभ प्रभाव तो मिल ही जाता है। इसलिए जातक को सावधानी रखनी चाहिए अपनी तरफ से, और चंद्रमा की दशा अंतर दशा में सफेद वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए और शिव जी को शिवलिंग पर जल अर्पण करते रहना चाहिए। आइए भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि चंद्रमा किस भाव में विराजमान हो तो जातक की कैसे बदनामी करवा सकता है और जातक को किन किन रिश्तेदारों से, किन किन व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। लगन से शुरू करते हैं, पहले भाव से शुरू करते हैं। लगन में भाई चंद्रमा हो पहले भाव में तो ससुराल और ससुराल के जो रिश्तेदार हैं उनसे जब आप बर्ताव करें, बातचीत करें, बिहेव करें, खास तौर पर स्त्रियों के साथ, साली हो गई, सास हो गई, साले की पत्नी होगी, आपकी पत्नी की चाची, ताई आदि होगी। क्योंकि चंद्रमा के केस में बदनामी का कारण स्त्री जातक ही होते हैं। अगर स्त्री जातक की कुंडली में चंद्रमा लगन में हो तो उनके साथ भी सेम चीज कि ससुराल में जो स्त्रियां हैं उनके साथ अधिक घुले मिले ना, बहुत सावधानी से उनके साथ व्यवहार करें। कई बार जो मेरे भाई ससुराल में जाकर शराब वगैरह पी लेते हैं, नशा वगैरह कर लेते हैं,
तो अगर आप ससुराल में जाकर कोई नशा करें तो नशा करने के बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर खाना वगैरह खाना है तो खाकर अपना आराम से सो जाएं, वरना किसी से मतभेद हो जाएगा और गुस्से के कारण आपकी रेपुटेशन खराब करने की पूरी चालें चली जाएंगी। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। इसके अलावा चंद्रमा लगन में हो तो जय देखने में आया है कि पुरुष हो या स्त्री हो, वो सेक्स संबंधों से सेटिस्फाई नहीं होता, जिसका जिक्र वो दूसरों से कर देता है और वो भी बदनामी का एक कारण बन जाता है जातक की। तो इससे भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, चाहे स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक हो। तो ये तो हो गई पहले भाव की बात कि आपकी जो रेपुटेशन खराब करेंगे, आपकी जो बदनामी का कारण बनेंगी, वो बनेंगी आपकी ससुराल की स्त्रियां और आपके जो संबंधों आपके आपस में, उसमें जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसका जो आपने जिक्र कर दिया औरों से, वो आपकी बदनामी का कारण बनेंगे। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो भाई घर में जो स्त्री काम करती है, आपकी पड़ोसन, आपका जो खानदान है, परिवार है, कुटुंब है, वो स्त्रियां, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाएंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपका कैरेक्टर खराब है, जिसके पीछे मुख्य कारण या तो धन पैसा होगा या आपकी वाणी होगी। स्त्री जातकों से बात करते समय, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, ये दोनों पर लागू होता है। स्त्री जातकों से बात करते समय अपनी वाणी का प्रयोग बहुत संयम से करना है। जितना हो सके जो मैंने बताए हैं उन स्त्रियों से दूर रहने की कोशिश करनी है, नहीं तो अगर आपकी इनसे नजदीकी बढ़ती है तो आपकी शादी में रोड़ा अटकाएंगी, शादी में नेगेटिव प्रचार करेंगी कि आपका रिश्ता टूट जाए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अगर दूसरे भाव में चंद्रमा हो, जिन जातकों की अभी शादी नहीं हुई, तो शादी होने से 10 दिन पहले जब आप कार्ड वगैरह बांटे लोगों को, तभी उनको पता लगना चाहिए कि इसकी शादी पक्की हो गई है, वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम भाई क्रिएट कर सकते हैं। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा हो
तो आपकी ये जो बहनें हैं, चाहे सखी हैं, चाहे मुंह भोली बहनें हैं जिसको आप बहनें मानते हैं, रिश्तेदारी में आपकी बहनें लगती हैं, समाज में जो आपकी इज्जत है, जो आपका सम्मान है, उसको देखकर वो थोड़ा जीलियस फील करेंगी और जो बात आपके दिमाग में कभी आई भी नहीं होगी, जो काम आपने कभी किया भी नहीं होगा, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, या ऐसे कह लो कि जलन जब होती है इंसान को, तो अपनी जलन कहीं पर तो निकालता है, तो आपके खिलाफ, आपकी रेपुटेशन के खिलाफ इस तरह का प्रचार करेंगे कि ये बंदा तो ऐसा है, ये स्त्री तो ऐसी है, जो काम आपने कभी किया भी नहीं होगा और करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, जिसके कारण आपकी जो रेपुटेशन बनी है समाज में, आपका जो यश है, आपकी जो प्रसिद्धि है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा तीसरे चंद्रमा हो, कई बार इस तरह भी देखने में आया है कि आपके रिश्तेदार आपकी कहीं पर शादी करवाना चाहते हैं या आपके बच्चों की किसी के साथ शादी करवाना चाहते हैं, मगर आप उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हो, आप मानते नहीं हो, तो उनको इस बात का गुस्सा होता है और वो गुस्सा गलत ढंग से निकालते हैं, आपके खिलाफ गलत प्रचार करते हैं, समाज में आपकी इज्जत खराब करते हैं। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए कि वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, ताकि आगे चलकर आपकी शादी हो या आपके किसी बच्चे की शादी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव में मई चंद्रमा हो, तो जमीन जायदाद के कारण या पैतृक संपत्ति में बंटवारे के कारण जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके प्रति और आपके जीवन साथी के प्रति आपकी माता को भड़काएंगे, जिसके कारण आपकी माता, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, या माता समान कोई और स्त्री भी हो सकती है, घर में बुजुर्ग स्त्री जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उसके साथ आपके संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा किसी के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, या ये भी देखने में आया है कि आपने कोई मकान किराए पर दे रखा है, तो किराएदार किराया नहीं देता, आप बोलते हो कि भाई मेरा किराया दो, तो बहसबाजी हो जाती है, तो वो आपकी रेपुटेशन खराब करने की, समाज में आपकी इज्जत खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। एक बात का खास ध्यान रखना है, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किराएदार की पत्नी से कभी किराया नहीं मांगना।
सिर्फ पुरुष से ही किराया मांगना है। इसके अलावा देखने में आया कि कई बार किराएदार की जो पत्नी होती है उसके साथ आपके थोड़े गलत संबंध बन जाते हैं, थोड़ी नजदीकी बढ़ जाती है। ये भी भाई आपका बदनामी का कारण बन सकती है। इसके अलावा जिसके चौथे भाव में चंद्रमा हो, कभी भी किसी विधवा स्त्री को कोई चीज किराए पर ना दे, ना ही उससे जीवन में कोई लेन देन रखे, वरना आपके लिए कोई समस्या खड़ी हो सकती है। अगले भाव पर आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव में चंद्रमा हो, पुरुष हो या स्त्री हो, प्रेम संबंधों के कारण आपको बहुत मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर पुरुष हो तो प्रेमिका की डिमांड्स इतनी बढ़ जाती है कि बहुत ज्यादा खर्चा करने के बाद भी उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, या उसकी पॉजिटिवनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगर आप किसी दूसरे से हंसकर बात कर लोगे तो उससे बर्दाश्त नहीं होगी और वो आपकी दुश्मन बन जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे एक दूसरे से संबंध कमजोर हो जाएंगे और एक दूसरे के प्रति गुस्सा बढ़ेगा। इसी तरह स्त्री जातकों के मामले में कोई दूसरी लड़की या कोई दूसरी औरत आपके प्रेमी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, बीच में आ जाएगी और आपको निकालने की कोशिश करेगी, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा रूप धारण करती देखी गई है। और ऐसे ऐसे केस आए हैं मेरे पास, कहना तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे हो या बड़ी उम्र के भी हो जो इस चक्कर में पड़ते हैं। वो कहते हैं कि सर बस मैंने तो सुसाइड ही करनी है, मैं तो इतना दुखी हो चुका हूं अपने जीवन से। तो भाई पंचम भाव में चंद्रमा हो, इन बातों का खास ख्याल रखें, दूर रहे इन मामलों से, वरना समाज में आपकी इज्जत को एकदम झटका लगेगा। चंद्रमा एकदम से ही झटका देता है, एक झटके में ही बदनामी करवाता है। कई बार इस तरह भी होता है कि आपके अफेयर्स चल रहे हैं किसी के साथ, उसके साथ शादी नहीं हो पाती, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, शादी किसी और के साथ हो जाती है और बाद में वो पुरुष या स्त्री आपके कट्टर दुश्मन बन जाता है और समाज में आपकी पूरी बदनामी करता है, आपको पूरा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लीगल ढंग भी अपनाता है, अलीगल ढंग भी अपनाता है, बाय हुक या बाय क्रुक आपसे बदला लेता है। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में चंद्रमा हो तो आपको मामी, मौसी और ननिहाल के जो रिश्तेदार हैं और उनकी जो फीमेल संतानें हैं उनसे भाई दूरी बनाकर रखें, दूर से ही राम राम करें। कई बार देखने में आया
कि जो ये रिश्तेदारों की मैंने बात की, गलत काम तो खुद कर देते हैं। जैसे सोने का कोई सामान बेच दिया, खुद बेच दिया और इल्जाम आप पर लगा दिया कि ये स्त्री या ये पुरुष हमारे घर आया था, उसके बाद हमारा सोने का सामान गायब हो गया या कोई कीमती वस्तु गायब हो गई। झूठा प्रचार करेंगे जिसके कारण आपकी रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है। या अगर आपका इनके साथ कोई लेन देन है या कोई बिजनेस है या नजदीकियां अधिक का, तो कोई ना कोई इस तरह का काम करते रहेंगे जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी बनी रहेगी और आपको एक डर सा ही लगा रहेगा, एक फियर बना रहेगा आपके दिमाग में कि कहीं ये मेरे खिलाफ ये काम ना कर दे, वो काम ना कर दे, कि जिससे मेरी रेपुटेशन को नुकसान ना हो जाए। इसके अलावा छठे चंद्रमा हो, कहीं आप यात्रा कर रहे हो, खास तौर पर समुद्र पार की यात्रा कर रहे हो, तो अगर आपके साथ कोई स्त्री पैसेंजर बैठी है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर लागू होती है ये बात। आपके साथ कोई स्त्री पैसेंजर बैठी है तो उसके साथ अधिक घुले मिले ना, वरना आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक दो केस आए हैं मेरे पास कि छठे भाव में चंद्रमा है, पति पत्नी दोनों ही सफर कर रहे थे बाय एयर, को पैसेंजर कोई उनके साथ स्त्री होगी, तो पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें हुई, उसके बाद जो एयर होस्टेस होती है उससे कोई सामान मांगा होगा, उसने पहले सामान दंपत्ति को दे दिया, उस स्त्री पैसेंजर को नहीं दिया, तो इसी से वो नाराज हो गई, तो उसने दोनों की पिटाई कर दी सभी के सामने। तो कई बार इस तरह की बातें भी देखने में आ जाती हैं। तो साथ के यात्रियों ने बीच में पड़कर उनको शांत किया। अब सप्तम भाव की बात करते हैं कि सातवें भाव में चंद्रमा हो तो भाई सातवें चंद्रमा हो तो पति पत्नी के बीच अमूमन अच्छे संबंध होते हैं, जिसको देखकर जो आपके करीबी है, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इनके संबंध इतने अच्छे क्यों हैं। तो आपके खिलाफ कई तरह के षड्यंत्र रचेंगे, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी रचेंगे। आपकी खुशी से उनको बहुत दुख होता है, तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि इनका वैवाहिक जीवन, इनका गृहस्थ जीवन, इनका कैरियर किस तरह से स्पॉइल किया जाए, किस तरह से खराब किया जाए। एक दूसरे को भड़काएंगे, गलत प्रचार करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। तो पति पत्नी को जिनके सप्तम चंद्रमा हो, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी की बातों में आकर भाई अपना घर नहीं खराब करना चाहिए, और अपनी लाइफ के सीक्रेट, अपनी बेडरूम लाइफ के सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वरना
जो आसपास की स्त्रियां नेगेटिव पॉइंट ढूंढकर आपको समाज में बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है आपको। अष्टम भाव पर आते हैं, 8वें भाव में चंद्रमा हो, तो भाई शादी के बाद किसी पुरुष से, अगर आप स्त्री हो, अगर पुरुष हो तो किसी स्त्री से कोई अफेयर नहीं रखना, वरना आप ब्लैकमेल होंगे और ब्लैकमेल करने का जो मास्टरमाइंड होगा वो कोई स्त्री होगी। चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन जो मास्टरमाइंड होगा ब्लैकमेल करने का वो कोई स्त्री होगी और आपकी जान पहचान वाली होगी। आपकी धन प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान करवा सकते हैं और समाज में जो आपकी इतनी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है उसका नुकसान होगा। एक बात का और ख्याल रखना है, भगवान ना करे कि पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा अनबन चल रही हो, घर में अशांत माहौल हो, बिल्कुल शांति ना हो, या पति या पत्नी में से किसी एक की डेथ हो चुकी हो, घर से सेटिस्फाई ना हो आप, तो किसी दूसरे को अपने जीवन में मत आने देना। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो गुप्त रूप से वो आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा कि आपको कई सालों बाद मालूम होगा कि इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया। तो इस बात का भाई आपने खास ख्याल रखना। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में चंद्रमा हो तो जो आपकी बहन है, रिश्तेदार में बहन है, मुंह बोली बहन है, सखी बहन है, उसके जो फ्रेंड्स हैं या उसके जो ससुराल के रिश्तेदार हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी है। या आप किसी संस्था से जुड़े हो, खास तौर पर किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हो, तो वहां के लोग, खास तौर पर स्त्रियां, उनसे दूरी बनाकर रखें। अगर किसी के घर जाए आप और घर में अकेली स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये दोनों के केस में लागू होती है बात। किसी के घर जाए, घर में अकेली स्त्री हो, तो कोशिश करें कि बाहर से ही वापस आ जाए। जब आपको मालूम हो जाए कि घर में जो अकेली है तो बाहर से ही वापस आ जाए, नहीं तो आपसे पैसा वगैरह उधार मांगेंगे, आपके नजदीक आकर आपकी कहीं पर विटनेस डलवा लेंगे, गवाही डलवा लेंगे। अगर आप इनकार करोगे तो शत्रुता की भावना रखेंगे और आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करेंगे। या लोन ले लिया, विटनेस आपकी डलवा दी, लोन वापस नहीं किया, तो प्रॉब्लम में आप फंस गए। तो भाई इन सब बातों का अपने जीवन में खास तौर पर ख्याल रखना। 10वें भाव पर आते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा हो तो भाई अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हो, जो ऑपोजिट सेक्स के कुलीग्स हैं,
खास तौर पर स्त्रियां, उनसे और जो आपके पर्सनल असिस्टेंट है, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, इकट्ठे काम करते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आकर आप कोई इस तरह का काम कर दोगे, कोई गलत काम कर दोगे, कोई इलीगल काम कर दोगे, जो आपकी बनी बनाई रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देगा। और इसके पीछे भी मास्टरमाइंड कोई स्त्री ही होगी। इसलिए अपने कुलीग्स के सामने, खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के कुलीग्स के सामने सुपर बनने की कोशिश मत करना, प्राउडी बनने की कोशिश मत करना। उनको ये नहीं दिखाना कि मैं भी कोई चीज हूं। सोच समझकर कार्य करना है। अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में ऐसा फंसोगे कि इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो भाई इन बातों का खास ख्याल रखना है। कोई गलत कार्य करवाने की कोशिश करे तो हाथ जोड़ दो कि जी मेरे बस का नहीं है ये, मैं तो एक बहुत डरपोक सा बंदा हूं या डरपोक सी स्त्री हूं कि मुझसे ये काम मत करवाइए, और अपना हाथ जोड़कर पीछा छुड़वा लें। जो लोग राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, चाहे स्त्रियां चाहे पुरुष हैं, स्त्रियां ही उनके राज दूसरों को बताएंगी, और राजनीति में उनकी जो प्रसिद्धि बनी हुई है, जो रेपुटेशन बनी हुई है, उसमें गिरावट का कारण बनेगी। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में भाई चंद्रमा हो तो अगर स्त्री है तो आपकी सहेलियां, अगर पुरुष है तो जो आपकी मित्र है उनकी पत्नियां, इनसे और अपनी बहू से, चाहे पुरुष है चाहे स्त्रियां, अपनी बहू से और बहू के रिश्तेदारों से, इनसे आपको बहुत नपी तुली बात करनी है। स्त्रियों को परख होनी चाहिए कि कौन सी मेरी सहेली है और कौन स्त्री सहेली के रूप में मेरी दुश्मन है। मेरी बहनें वो जो इकट्ठी होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, किट्टी पार्टी करती हैं जो मेरी बहनें, उनसे मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि किसी गलत संगत में मत पड़ जाना। जो किट्टी पार्टीज वगैरह अगर करनी हो तो वहां पर आजकल तो भाई नया चलन हो गया। कुछ मेरी बहनें आकर बताती हैं कि सर आप तो हमारे बड़े भाई समान हो या छोटे भाई समान हो, आपसे क्या छुपाना। कभी कभार हम किट्टी पार्टीज में वो ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी। जिनके 11वें भाव में चंद्रमा है, आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। आप इतनी सुशील हैं, गुणवान हैं, सभी गुण धरे धराए रह जाएंगे, और मानसिक चिंता, डिप्रेशन जो होगी वो अलग होगी।
इसलिए इन बातों से भाई दूर रहना है। अपने राज किसी को मत बताएं। कोई गुप्त रूप से, कोई स्त्री गुप्त रूप से आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई स्त्री कहे कि मैंने कोई कारोबार शुरू किया, उसमें मुझे मेंबर्स बनाने आ गए, ऐसा चलन चला था कि मेंबर्स बनाने हैं, तो समझ लो कि ये आपको लूटने का धंधा कर रही है। और कई बार तो लाखों का चूना लगा देगी आपको। तो भाई किसी मेंबर के शिप के चक्कर में मत पड़ना। किसी स्त्री से कोई पार्टनरशिप नहीं करनी। बहुत विनम्रता से उससे दूर हो जाओ, वरना आपका इतना खर्च करवा देगी कि बाद में वो बात हो जाएगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले ही ध्यान रखना है आपने। एक बात रह गया, जल्दी से उसकी भी चर्चा करते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा। आपके पड़ोस में, आपके जान पहचान में किसी स्त्री को बहुत जरूरत है, बहुत मुश्किल में है, बीमारी है उसके घर में, तो उसकी सहायता बिल्कुल नहीं करनी आपने। आप सोचते हो कि सर जी आप क्या बोल रहे हो। अगर आपने एक बार उसकी सहायता कर दी तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बढ़ती जाएंगी और बाद में आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आज 1000 दे दिए, कल 2000 दे दिए, 4000 मांगेगी या 8000 मांगेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए। अगर आप नहीं दोगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई पंगा आपको बदनाम करने की कोशिश करेगी समाज में। अगर आपको तरस अधिक आ जाए, क्योंकि बाल में चंद्रमा हो तो तरस थोड़ा अधिक आता है, इमोशनल भी थोड़े अधिक होते हैं। अगर बाल में चंद्रमा हो तो तरस आ जाए तो किसी दूसरे के थ्रू उसको पैसे दे दो कि भाई हमारा दिल है कि इसकी थोड़ी मदद कर दें। तुम जाकर उसको पैसे दे दो, लेकिन हमारा नाम बताना कि हमने दिए हैं। हमको मना किया किसी ने दान करने से, इसलिए आप दान कर दो। तो इस तरह से अगर सहायता करनी है तो कर दे। डायरेक्ट किसी की सहायता नहीं करनी। घर में अतिथि आते हैं, अगर कोई अकेली स्त्री आ जाए, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर अकेली स्त्री आ जाए तो कोशिश करो कि कम से कम समय में उसको निपटा दो। या कोई ये बहाना बनाओ कि हमने तो भाई कहीं बाहर जाना है, उसको बाहर से ही अलविदा कर दो। अकेली स्त्री जब भी आपके घर अधिक आएगी तो कोई ना कोई सीक्रेट आपका उसके हाथ लगेगा। कोई सीक्रेट बात, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट, या कई बार इस तरह भी देखने में आया कि कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट वो चोरी से भी लेकर जा सकती है। तो उसकी गतिविधियों पर हमने खास ख्याल रखना है। वैसे कोशिश यही करनी है कि बाहर से ही उसको अलविदा कह दे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था
चंद्रमा और बदनामी के ऊपर कितना बड़ा झटका देता है, ये डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन क्या है, कितने अशुभ प्रभाव में है। लेकिन थोड़ा बहुत झटका जरूर देगा ये जीवन में एक बार। ये वीडियो जो बनाया किसी पर शक करने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं बनाया। सिर्फ ज्योतिष का मकसद है आपको सावधान करना कि ये एक जोग है आपकी कुंडली में। इस जोग के कारण आपको ये सावधानी रखनी चाहिए, और अगर ये सावधानी रखोगे तो आपको नुकसान कोई नहीं होगा, फायदा ही होगा। इस वीडियो को देखकर किसी पर शक नहीं करना, सिर्फ उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखना है, उससे सावधान रहना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।